सबसे पहले जो प्रोजेक्ट ड्राइंग्स है उसकी इसके अंदर मैनेजमेंट है। ऑनलाइन इसके अंदर तमाम ड्राइंग्स जो हैं वो अटैच हो जाती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि हमने एक ऐसा अच्छा काम किया है जो कि यूजुअली मतलब बाहर के लोगों ने भी अभी इस तरह की चीज़ अभी तक मुझे ऐसी कोई मिलती जुलती चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैंने अभी तक नहीं देखा। हो सकता हो, मुझे ना पता हो। जब आपने ड्राइंग्स बना ली है ना, उसके बाद आपने बेसिकली BOQ बनाना होता है। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनाना होता है। जो कंसल्टेंट है वो आपको एक बनाकर देगा, ड्राइंग्स बना के देगा, उसकी क्वांटिटीज़ निकाल के देगा, और उस क्वांटिटीज़ के बेस पे आपको एक रेट आ जाए, कॉस्ट आ जाएगी प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट की टेंटेटिव कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अब आपने करनी है बिडिंग। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें ऑनलाइन बिडिंग है। ऑनलाइन बिडिंग किस तरह से है? आपने कॉन्ट्रैक्टर्स प्री क्वालिफाई कर लिए, फर्स्ट करें आपने 4 लोगों के दरमियान कंपटीशन कराना है। उन 4 लोगों को आप इसमें यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, वो उस BOQ के अंदर अपने रेट्स पुट करेंगे। उनको टाइम दिया होगा, फ़र्ज़ करें आपने 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। उस वक़्त तक वो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर उनको ख्याल आता है वो नहीं, गलत हो गया, तो वो उसको रिविज़िट कर सकते हैं। लेकिन 25 अप्रैल को 12 बजे के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली उसका कंपैरेटिव बना के ना तो क्लाइंट को दे देगा। जो भी रेट्स आए हैं उसको कंपैरेटिव बनाएगा और बताएगा कि कहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे रेट्स कम हैं, टोटल कॉस्ट बताएगा कितनी है, तो आपको बिडिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन्स बनाता है। एक कंपैरिजन ये बनाता है कि तमाम लोगों ने एक प्रोडक्ट का मिनिमम रेट क्या दिया। यानी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट है कॉलम की, उसका तमाम लोगों ने, किसी ने आपको 800 दिया है, किसी ने आपको 850 दिया है, किसी ने 900 दिया है। ये बताएगा कि मिनिमम रेट किसने दिया। वो मिनिमम रेट तमाम आइटम्स का उठाएगा, तमाम, कोई किसी ने दिया है, कोई किसी ने दिया है, कोई किसी ने दिया है। ठीक है, उसके बाद वो उसका लोएस्ट रेट निकाल देगा। ठीक है, उसका लोएस्ट रेट निकाल देगा। तो अब वो जो हम कंपैरेटिव देख रहे हैं वो हमें बताएगा कि मिनिमम पॉसिबल रेट क्या है। उस पर काम नहीं, ज़रूरी नहीं उस पर काम हो सके, ये ज़हन में रखिएगा। अब निगोशिएशन होनी है ना, तो आपके पास कोई चीज़ होगी तो निगोशिएशन करेंगे। किस बेस पे निगोशिएशन करेंगे? निगोशिएशन एक अलग से एक आर्ट है। ठीक है, आप में से किसी ने निगोशिएशन के बारे में कभी कोई कोर्स किया है? नहीं किया? ओके, अच्छी अच्छी चीज़ें किया करें। उस ऑनलाइन बिडिंग के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अब आपके पास सारों का रेट्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अब आप बैठे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, हर किसी को बुला रहे हैं, उससे निगोशिएशन करके उसको जो भी उसके साथ फाइनल वो दे रहा है, करने के बाद आपने फाइनल एक कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर लिया। उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट आपने और वर्क ऑर्डर जो है वो देना है। जब आप उसको वर्क ऑर्डर देंगे तो वो वर्क ऑर्डर उसको यूज़र नेम पे अपने वो नज़र आने लगेगा। उस वर्क ऑर्डर को वो एक्सेप्टेंस देगा इसके अंदर, और उसके बाद काम शुरू। अब ड्राइंग्स ऑलरेडी अटैच्ड है इसके अंदर। ठीक है, या अगर बाद में भी किसी ने ड्राइंग्स अटैच करनी है तो ये पुरानी ड्राइंग्स का रिकॉर्ड रखता है, आर्काइव सामने नज़र आता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ड्राइंग इस वक्त किसी ने अटैच की है, ये पहले पिछली ड्राइंग क्या थी, आप देख सकते हैं, तो आपको चेंज वाज़े तौर पे नज़र आ सकती है। अच्छा, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। वो जो आपके कोई कह रहा था 40% है, कोई 30% है, कोई 20% है, वो सारा कुछ वो काम, उतने % काम हमने कर लिया। ये जो काम है ना, अगर आपने एक यूँ समझ लें कि आपने एक 40 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो ये काम जो यहाँ तक है ना, इसमें प्रोजेक्ट का प्लान भी शामिल है, क्योंकि आप इनिशियल प्लान बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कि उसने प्लान साथ सबमिट कराना है टाइमलाइन का। ठीक है, तो आप उसके मुताबिक उससे निगोशिएशन भी कर सकते हैं। वो प्लान जो इनिशियली आपने प्लान किया है वो, और
अब साइट एग्जीक्यूशन का जो वक्त आया वो ये सारा जो काम है ना, अगर ये ठीक से कम्युनिकेट होके हुआ हो ना, तो मेरा ये ख्याल है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, अगर ये ठीक से हुआ है ना, तो वो आधी से भी कम रह जाती है।